heat of formation of CO2 is minus 94 kilocalorie. What would be the quantity of heat liberated when 3 gram of graphite is burnt in excess of oxygen? हमें फॉर्मेशन दे रखा है CO2 का. फॉर्मेशन कैसे लिखूंगी? C plus O2 gives CO2. ये होता है ग्रेफाइट और ये तो है हमारे पास गैस. इस रिएक्शन के लिए जो हीट है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वो कितना दिया है? माइनस 94 किलो कैलोरी. ठीक है. अब बोल रहा है व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 3 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न्ट. कितना? 3 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट. सी, जो फॉर्मेशन होता है CO2 का, दैट इज बेसिकली इक्वल टू कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट. बराबर ही तो है दोनों. अगर मैं CO2 के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखूंगी तो यही लिखूंगी, और ग्रेफाइट के कंबशन की रिएक्शन तो भी यही लिखूंगी. यानी ये कंबशन ऑफ ग्रेफाइट भी है और फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी है. ठीक है. तो अगर ये फॉर्मेशन ऑफ CO2 की वैल्यू है तो इसी वैल्यू को मैं इक्वल, यही वैल्यू किसके बराबर भी होगी? कंबशन की. किसके? ग्रेफाइट के, है ना. अगर ये फॉर्मेशन है CO2 का तो कंबशन भी तो है ग्रेफाइट का. अब कंबशन जो एंथैल्पी आती है, एंथैल्पी इज ऑलवेज पर मोल. तो ये जो है माइनस 94 किलो कैलोरी, ये 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट के लिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ 1 मोल कार्बन के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है, 1 मोल मतलब 12 ग्राम. कितनी है वो? माइनस 94 किलो कैलोरी. तो 12 ग्राम के लिए है ना. तो 3 ग्राम के लिए कितनी होगी? पहले मैं निकाल लेती हूँ 1 ग्राम के लिए. माइनस 94 अपॉन 12. तो 3 ग्राम के लिए माइनस 94 अपॉन 12 इंटू 3. तो कितना आ जाएगा? माइनस 4 2 8, 23.5 किलो कैलोरी. कितनी आ जाएगी? माइनस का 23.5 किलो कैलोरी. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये. अब माइनस का साइन नहीं लगाया है, जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बोला है? लिबरेटेड. तो हीट तो रिलीज हो रही है, तो हमें सिर्फ क्या बताना है? उसका मैग्नीट्यूड बताना है. कैसे करा हमने? कंबशन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट है फॉर्मेशन ऑफ CO2 के. तो ये जो एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ CO2 की है, दैट इज एक्चुअली 1 मोल कार्बन के कंबशन की. ठीक है. यानी कि 12 ग्राम कार्बन के लिए. तो 1 ग्राम के लिए एंड देन 3 ग्राम के लिए. So that comes out to be minus का 23.5 किलो कैलोरी. ओके.